हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में हम जितने भी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में हम प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जनवरी से हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो उसकी आज पहली वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु गेव द रिटोरिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर जॉर्ज गर्बनर, अरिस्टोटल, वॉरेन वीवर या नन ऑफ द अबव। तो रिटोरिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपका अरिस्टोटल ने दिया है। इसे अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और ये सबसे अर्ली मॉडल जो है वो है कम्युनिकेशन का। मतलब ये बीसी के टाइम पर आया था, इसलिए सबसे पहला मॉडल है जो अरिस्टोटल का आया था और इन्होंने ये अपनी बुक रिटोरिक्स में दिया था। सेकंड है आपका, इन डेविड बर्लो एसएमसीआर मॉडल एस स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर सेंडर, स्पीकर, स्पीच या फिर सोर्स। तो एसएमसीआर मॉडल में एस का मतलब होता है सोर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। एस का होता है सोर्स, एम इज फॉर मैसेज, सी इज फॉर चैनल एंड आर इज फॉर रिसीवर। थर्ड इज, विच लैटिन वर्ड इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर कम्युनिकेयर, कम्युनिस, कम्युनल या कम्यून। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है कॉमन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या फाइनेंशियल। तो इसमें जो एक टाइप बैरियर नहीं है वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल टाइप का कोई भी बैरियर नहीं होता है कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट डज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन टिपिकली रेफर टू इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट? ऑप्शंस आर फॉर्मल कम्युनिकेशन, रूमर बेस्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है र्यूमर बेस्ड कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। तो इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, जो काइंड ऑफ र्यूमर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में उड़ाए जाते हैं। तो इट इज़ व्हाट ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Sixth is, what is the primary function of feedback in communication? Options are to distort the message, to ensure the message was understood as intended, to delay the communication process या फिर to encode the message। तो primary function of feedback जो होता है वो होता है to ensure the message was understood as intended। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेवेंथ क्वेश्चन, which element in the communication process is responsible for converting a message into symbols? Options are sender, encoding, decoding या feedback। तो जो सेंडर मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनकोडिंग। और जब रिसीवर को रिसीव हो जाता है तो वो मैसेज समझने के लिए उसे डिकोड करता है, तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। Which of these is not an element of non-verbal communication? Options are personal appearance, posture, eye contact या name of the speaker। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है वो है आपका नेम ऑफ द स्पीकर। नेम ऑफ द स्पीकर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दैम इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर एसएमसीआर मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल या फिर ऑल ऑफ दैम। तो ये सारे ही जो है लीनियर मॉडल हैं, स्टार्टिंग के मॉडल्स हैं जो जब से पहले वन वे कम्युनिकेशन की जिसमें बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दैम। लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द वे इन विच सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स एंड गैस्चर्स सर्व एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स या फिर बॉडी लैंग्वेज। तो जिन स्टडी में हम बॉडी मूवमेंट्स और गैस्चर्स को पढ़ते हैं उसे हम काइनेसिक्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है डेली हम प्रैक्टिस करेंगे टिल द एग्ज़ाम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।